बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बुर्ज सरतान, कर्क राशि यानी कैंसर ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यह आपका यूनानी जायचा है, यानी ट्रॉपिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जुलाई 2026 इल्म नजूम फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है, उसका मुख्तसर और जामे अहवाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका बर्थ सीज़न जो चल रहा है 21 जून से 22 जुलाई तक, ये आपका पैदाइशी सिलसिला चल रहा है। ये कैंसर सीज़न है। आफ्ताब आलम मताब आपके जायचा के पहले घर में है, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला रहा है। आपको आपका बर्थ सीज़न मुबारक हो। लेकिन मरकरी आपके जायचा के पहले घर में 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक रिजत की हालत में है और आपके बर्थ सीज़न को किरकिरा कर रहा है। तो आपके लिए बुनियादी मशवरा ये है कि 24 जुलाई तक कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से पहले 2 मरतबा सोचें। कोई मुआहिदा, कोई तहरीर, कोई मंसूबा अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस पे बार बार गौर व खौज करें। चूँकि मरकरी रेट्रोग्रेड आपके जायचा के पहले घर में आपसे कोई गलती करवा सकता है। मरकरी रेट्रोग्रेड के सबब आपकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। हर काम में रुकावट और बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। माली अदायगियों में भी बड़ी दिक्कत आपके सामने है। जहाँ पैसा देना है वहाँ दे नहीं पा रहे, जहाँ से वसूल करना है वहाँ से वसूल नहीं कर पा रहे, हत्ता कि जेबें भी खाली होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसी सूरत में आपको 24 जुलाई से पहले पहले आने वाले बुध में, वेंसडे में, चौहार शंबा के दिन सब्जियां और दालें अतिया करनी चाहिए। किसी गरीब फ़कीर को तोहफे में दे दें, अतिया के तौर पे, दान के तौर पे दे दें। इसमें मिकदार की कोई क़ैद नहीं है। तो सब्जियां और दालें बुध के दिन अतिया करने से ये तमाम परेशानियां जो जुज़ वक्ती हैं दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक जुपिटर का ताल्लुक़ है, मुश्तरी, गुरु, बरासिपत, ये 12 साल के बाद आपके जायचा के पहले घर में आया था और इसने 13 माह आपके जायचा के पहले घर में क़याम किया। यकीनन इसने आपको बहुत से फ़वाइद दिए होंगे, मनाफ़े कसीरा आपने हासिल किए होंगे। चूँकि मुश्तरी को आपके जायचा के पहले घर में शर्फ़ हासिल होता है। जुपिटर का एग्ज़ाल्टेड हाउस है कैंसर। लेकिन अभी ये जो पिछले 13 माह गुज़रे हैं, अगर इन 13 माह में आपने तरक्की, तौसी, उरूज और कमाल हासिल नहीं किया और आपका इक़बाल बुलंद नहीं हुआ, हत्ता कि मुश्तरी के शर्फ़ से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब साफ़ वाज़ेह सीधा है कि मुश्तरी आपके पैदाइशी जायचा में या तो आपके लिए मैलिफिक है, आपके लिए मुज़िर है, या मुश्तरी आपके पैदाइशी जायचा में इतना वीक है कि आपको फ़ायदा नहीं दे रहा। चूँकि ये जर्नल होरोस्कोप होता है, ये अमूमी इस्तदलाल होता है, इसलिए मैं इसे ख़ाम इस्तदलाल कहता हूँ। हकीकी इस्तदलाल वो होता है जो आपके पैदाइशी जायचा से मालूम पड़ता है। तो ये मालूम करना पड़ेगा कि अगर आपको फ़ायदे नहीं पहुँचे हैं, मुश्तरी ने आपको कोई ख़ास नफ़ा नहीं दिया है, तो पैदाइशी जायचा से ये मालूम करना पड़ेगा कि क्या मुश्तरी कमज़ोर है, तो उसको ताकतवर किस तरह किया जा सकता है। आपके पैदाइशी जायचा में उसका ट्रांज़िट, उसका प्लेसमेंट कैसा है, उसकी डिग्निटी क्या है, उसकी क़ुव्वत क्या है, वो बेनिफिक है या मैलिफिक है। अब फ़िल वक्त सूरत हाल ये है कि मुश्तरी आइंदा 13 महीने के लिए आपके जायचा के दूसरे घर में आया है। जायचे का दूसरा घर बड़ा अहम है। 30 जून 2026 से लेके 26 जुलाई 2027 तक मुश्तरी दौलत का सैयारा, वुसअतों का, कशादगी का, ज़हानत और इल्म व हिकमत का कौकब आपके हाउस ऑफ इनकम में क़याम करेगा। रुपए पैसे में इजाफे के लिए ये सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट है कि दौलत का सैयारा आमदनी, दौलत और रिज़्क और असबाब रिज़्क के घर में आ गया और 13 माह क़याम करेगा। और फिर सबसे बड़ी खुशाइन चीज़ ये है कि आपका जायचे का जो दूसरा घर है, जहाँ मुश्तरी आया है, ये दूसरा घर लियो हाउस है और लियो का स्टार सन है। और सन सीज़न 23 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक रहेगा और ख़ास तौर पे मुश्तरी और शम्स का क़िरान जो 29 जुलाई को हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में बहार ला सकता है। जुपिटर सन कैज़मी क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। आपके हाउस ऑफ इनकम बैतुल माल का जो लॉर्ड है वो शम्स यानी आफ्ताब है। औज याफ्ता हो रहा है 11 और 12 जुलाई को।
तो मैं समझता हूँ कि आपकी माली परेशानियाँ दूर होनी चाहिए। मुश्तरी 13 माह आपको रुपए पैसा ज़रूर देगा, लेकिन ये डिपेंड करता है, अभी हाल ही में पिछले 13 महीनों में अगर मुश्तरी ने आपको फ़ायदा दिया है, तो ज़ायचे के दूसरे घर में आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। लेकिन अगर पहले घर में आपको कोई फ़वाइद नहीं मिले, तो इसका मतलब यही है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो कैंसेरियन सैयारा मुश्तरी आपके ज़ायचे के दूसरे घर में बड़ी अच्छी और साथ पोजीशन में है। दूसरा घर आपके स्टेटस का, ज़राए आमदन का और फैमिली के साथ ताल्लुकात का और फैमिली बैकग्राउंड को बेहतर बनाने का घर है। मुश्तरी के 13 माह आपके ज़ायचे के दूसरे घर में क़याम के सबब आपकी आमदनी में इजाफ़ा होगा, रिज़्क बढ़ाने के नए-नए मौक़े पैदा होंगे, आपके फैमिली रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर होंगे, अफ़राद ख़ाना के मसाइल हल होंगे, माली उमूर में काफ़ी मदद मिलेगी। जो रुपया पैसा माज़ी करीब में डूब गया है, वो रकम आपको दोबारा से मौसूल हो जाएगी। इस 13 माह के अरसा में अगर आप बेरोज़गार हैं, नई जॉब मिलेगी, अगर कोई नया कारोबारी मंसूबा शुरू करते हैं, तो उसमें भी आपको ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। अगर आप शिराकत दारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो इसमें भी आपको मदद मिलेगी। अगर आप अफ़सर हैं, बॉस हैं, तो आपके मातहत काम करने वालों से आपको भरपूर मदद और ताउन मिलेगी। फिर आपकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा, वक़ार में इज़ाफ़ा होगा, आपकी पोज़ीशन काफ़ी बेहतर होगी। विरासती मसाइल हैं, जायदाद और प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, वो भी काफ़ी हद तक हल हो जाएँगे। शादी-ब्याह की रुकावट भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप सिंगल्स हैं, तो आपकी अच्छी जगह शादी होने के इम्कानात हैं। ज़ाहिर है, जब जेब भारी होगी, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, तो फिर सिंगल्स की शादी में किसी किस्म की कोई रुकावट रहती नहीं है। देखिए, मैं हमेशा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक मिक्स बैग है। यहाँ मौजूद कवाकिब और शैडो स्टार आपको मिले-जुले असरात से दो-चार करते हैं, कुछ फ़ायदा देते हैं, कुछ नुकसान देते हैं। अब लिलित को देख लीजिए, जो शैडो स्टार है, जो एक ऑर्बिट है, जिसे मैं स्याह साया और डाइन कहता हूँ। दिसंबर 2025 से लेके सितंबर 2026 तक आपके ज़ायचा के छठे घर में मुक़ीम है। आपकी सेहत पे मनफ़ी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि दिसंबर 2025 से मुसलसल आप बीमार हैं, आपकी सेहत गिर रही है, आपका वज़न घट रहा है, तो इसका सबब लिलित है। ख़वातीन ख़ाना को इसका अगर मनफ़ी असर आएगा, तो यूँ होगा कि आपको घर के काम-काज में शदीद दिक्कत का सामना होगा, चोटें लगेंगी, बार-बार गिरना, थकावट का महसूस करना। और अगर आपके पास रुपया पैसा है, तो आपका शौहर लालची बनता चला जाएगा और उसकी निगाह आपके रुपए, पैसे और माल पे होगी और वो आपका माल हथियाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसे मामलात हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप लिलित की नहूसत का शिकार हैं। और जो ख़वातीनो हज़रात देख रहे हैं कि दिसंबर 2025 से जॉब छूट गई है, या बॉस के साथ जॉब में मसाइल पैदा हो रहे हैं, कोलीग तंग कर रहे हैं, जॉब में, काम में, रोज़मर्रा की ड्यूटी की अदायगी में, वर्किंग में आपको परेशानी है, आपकी मसरूफ़ियात ख़त्म हो चुकी हैं, दिक्कतें आपके सामने हैं, काम बिखरा हुआ है, तो उसका सबब भी लिलित ही हो सकता है। तो लिलित की रेमेडी ये है कि आपको इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। मंगल के दिन आपको हस्ब तौफ़ीक सदका और खैरात करना चाहिए। जहाँ तक ज़ुहल और नेपच्यून का ताल्लुक़ है, ये दोनों आपके ज़ायचा के बैतुल क़िस्मत में मौजूद हैं और अब आपके ज़ायचा क़िस्मत के 10वें घर में, जो आपके ज़ायचे का 10वां घर है, जिसका ताल्लुक़ आपके कैरियर, आपके उरूज, आपकी किस्मत, आपके धन-दौलत और आपकी तरक्की और उरूज के साथ है। यहाँ अलवी कवाकिब ज़ुहल और नेपच्यून मौजूद हैं और अब इनकी रिजत का दौर शुरू हो रहा है। नेपच्यून जुलाई से लेके 13 दिसंबर तक रिजत की हालत में रहेगा, जबकि ज़ुहल 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर तक रिजत की हालत में रहेगा। तो इन दोनों कवाकिब का आपके किस्मत के घर में रिजत इख्तियार करना आपको माज़ी की गलतियों से सबक सीखने की दावत देगा। माज़ी में जो काम रुके हुए हैं, अब उनको सरअंजाम देने का बेहतरीन वक्त आया चाहता है। 29 जुलाई का दिन आपके लिए बहुत मुबारक है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन अब तफ़सील से इसका तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपके ज़ायचे का दूसरा हाउस ऑफ इनकम, आपके रुपए पैसे का जो घर है, इसका ताल्लुक़ शम्स के साथ है और शम्स 11-12 जुलाई को औज याफ्ता हो रहा है। और फिर मुश्तरी जो आपके ज़ायचा के दूसरे हाउस ऑफ इनकम रुपए पैसे के घर में आया है, यहाँ दूसरे घर के मालिक शम्स के साथ 12 साल के बाद आपके हाउस ऑफ इनकम में जुपिटर सन कंजैक्शन हो रहा है। ये वक्त आपको दोबारा 12 साल के बाद मिलेगा। तो इसे सन जुपिटर कैज़मी कहा जाता है। ये बड़ा मुबारक दिन है
تو آپ کو چاہیے کہ اس مبارک دن کی قوت سے، توانائی سے جو مثبت ہے، بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ چاہے مشتری ویک ہے، چاہے سن آپ کے پیدائشی زائچہ میں ویک ہے یا ناقص اثرات پیدا کرتا ہے، 11 اور 12 جولائی اوج شمس پہ آپ کو سنہری دھات پہ لوح اوج شمس کنندہ کروانی چاہیے، اور 29 جولائی کو شمس مشتری قران کیزمی پہ سنہری دھات کی بیک سائڈ پہ کیزمی تلسمن وفق اور تعویذ کنندہ کرانا چاہیے، تاکہ شمس اور مشتری دونوں جو آپ کے ذائچے کے ہاؤس آف انکم کو نفع دینے کے قابل ہیں، جنہیں اللہ نے یہ قوت بخشی ہے کہ وہ آپ کو مالا مال اور خوشحال کر سکتے ہیں، ان کی قوتیں آپ مقید کر لیں، اپنے ہاتھ میں بند کر لیں، اس وقت کی سعادت کو ہمیشہ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ وہ لوح بنوانے کے لیے آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ بہت کچھ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، تفصیلات اور اشاریے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اور جہاں تک جولائی 2026 میں آپ کے ذائچے کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے مبارک ایام کو میں اخذ کر چکا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جولائی 2026 میں کینسیرین آپ کے لیے جو سب سے لکی خوش قسمت ترین ایام ہیں، ان میں سب سے پہلا دن 3 جولائی ہے، پھر 11 جولائی ہے، پھر 16 جولائی اور 27 جولائی اور پھر 29 جولائی ہے۔ 3 جولائی آپ کی قمری طاقت اور توانائی آپ کے لیے بہت سازگار ہے، جو آپ کے طویل المدت اہداف میں آپ کی مدد کرے گی۔ 3 جولائی کو فیصلہ کرنا، نئی شروعات کرنا آپ کے لیے مبارک ہے۔ اسی طرح 16 جولائی صفر المظفر کا نیا چاند آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں طلوع ہو رہا ہے۔ جیسے ہی یہ چاند طلوع ہو، اس دن آپ کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ نیا چاند دیکھ کے آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالہ سے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا گیا عمل آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اس ویڈیو کو آپ لازمی ملاحظہ فرمائیں۔ نیا چاند جب آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں طلوع کرتا ہے تو سال میں ایک بار ہی ایسا ہوتا ہے جب آپ کے برتھ سیزن میں نیا چاند آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں آتا ہے اور شمس یہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو آپ کی بند قسمت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، بدبختی کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ چاند کی یہ چاندنی آپ کی نحوستوں کو، آپ کی بربادیوں کو، آپ کے ادبار اور سختی کو ختم کرتی ہے۔ تو مون اسپریچول پریکٹسز آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ 11 جولائی مالیاتی طور پہ آپ کے لیے مبارک دن ہے۔ بات چیت کرنا، انٹرویو دینا، اپنے نیٹ ورک کو فروغ دینا، مالی منصوبے بنانا آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ 27 جولائی اور 29 جولائی جب آپ یہ دیکھیں گے کہ میرکری آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں ریٹروگریڈ سے باہر آ چکا ہے، تو آپ کو مواقع ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی بندشیں اور رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، رفتار بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور جو نتائج اور بہتری ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی، وہ جولائی کے آخری ایام سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ کا منظر عام پہ آنا، لوگوں سے میل جول قائم کرنا آپ کے لیے بڑا مناسب اور مبارک ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نارتھ نوڈ یعنی عقدہ شمالیہ راس آئندہ 18 مہینے کے لیے آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں برا جمع ہوتے ہوئے، اور کیتو آپ کے ذائچہ کے دوسرے گھر میں آ کر آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گا، اس کے کیا مثبت منفی اثرات ہیں، اس حوالہ سے ایک ویڈیو عن قریب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسے لازمی ملاحظہ فرمائیے گا۔ قائرون جو آپ کے ذائچہ کے 11ویں بیت الامید میں آیا ہے، آپ کی زندگی میں کیا اثرات مرتب کر رہا ہے، اس حوالہ سے بھی ایک تفصیلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ خداوند قدوس آپ کا حامی و ناصر مددگار۔ خدا حافظ۔